हेलो बच्चों, देखिए क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में। देखिए हम जूरिस्प्रूडेंस के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये टॉप 100 क्वेश्चंस की हम लोग डिस्कस कर रहे थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो आज जूरिस्प्रूडेंस के इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस है, टॉप 100 क्वेश्चंस है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है, तुम्हारा चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तुम्हारे रहने वाले हैं। ओके, तो जूरिस्प्रूडेंस के 100 क्वेश्चन देख रहे थे। बाकी अगर बच्चों आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्माम्स को ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखो अभी क्वेश्चन देखें। फार्मेसी एक्ट 1948 एम्स टू रेगुलेट, है ना, हमारा जो फार्मेसी एक्ट है तो एक्ट और उनके ईयर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फार्मेसी एक्ट 1948 का है, तो इसका एम क्या है, किसको रेगुलेट करना। एजुकेशन प्रोफेशनल फार्मेसी बिल्कुल करेक्ट है। प्राइसिंग, जो मेडिसिन है उनकी प्राइसिंग, इंपोर्ट ड्रग्स का या सेल ऑफ नारकोटिक ड्रग। तो हमारा जो फार्मेसी एक्ट है ये किसको रेगुलेट करेगा बच्चों, एजुकेशन को और फार्मेसी का जो प्रोफेशन होता है उसे। तो हमारा जो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो फार्मेसी एक्ट है इसका जो है क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या एम है इसके, रेगुलेट करना प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, प्रोवाइड करना कोर्स फार्मासिस्ट के लिए, नेचर एंड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन, ये सब। ओके, फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज नारकोटिक ड्रग अंडर द एनडीपीएस 1985। तो नारकोटिक ड्रग कौन सा नहीं है, क्वेश्चन कई बार आता है। कोकेन दे रखा है, हीरोइन दे रखा है, कैनाबिस दे रखा है, रिजर्पिन दे रखा है। ठीक है, तो सभी पता है हमें रिजर्पिन नारकोटिक ड्रग में नहीं आता, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 इज रिलेटेड विद द पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हमारा जो चैप्टर है फार्मेसी एक्ट के चैप्टर है, 5 चैप्टर्स है बच्चों, तो पीसीआई किस में आता है। ओके, चैप्टर 1 तो देखो 1 तो इंट्रोडक्शन होगा और लास्ट मिसलेनियस, सभी में देखो फर्स्ट में तो इंट्रोडक्शन होता है, लास्ट मिसलेनियस, तो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर पहले मैंने आपको तो पहले पीसीआई की फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो चैप्टर नंबर 2 जो है आपका हो जाएगा ये जो है पीसीआई से रिलेटेड, और जो और उसके बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल आते हैं, फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट आता है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 तुम्हारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन 4, है ना। तो हमारा फार्मेसी एक्ट जो है ये 1948 का है और केम इनटू फोर्स 4 मार्च 1948। 5 चैप्टर 46 सेक्शन है इसके। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, लास्ट मिसलेनियस। सेकंड में बच्चों चैप्टर नंबर 2 में क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई। चैप्टर नंबर 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। चैप्टर नंबर 4 में रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। लास्ट आपको पता है मिसलेनियस है ही। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, इफ द ड्रग इज मैन्युफैक्चर अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अदर ड्रग, तो इसे क्या कहोगे, है ना। अगर ड्रग को मैन्युफैक्चर करा गया अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, है ना, तो क्या है भाई, स्पूरियस है, अडल्ट्रेटेड है, मिस ब्रांडेड है कि पॉइजनस है। तो भाई ये तुम्हारी स्पूरियस ड्रग होती है ना, सब्स्टिट्यूट है, रिजेंबल्ड है, इमिटेशन है, या फिर अगर ड्रग इज मैन्युफैक्चर अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, दिस इज स्पूरियस, है ना। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखो ये स्पूरियस, मिस ब्रांडेड, अडल्ट्रेटेड, इन तीनों के बारे में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। तो स्पूरियस में क्या क्या आएगा, इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर नेम, इफ इट इज इम्पोर्टेड और मैन्युफैक्चर्ड अंडर द नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, तो स्पूरियस है। इफ इट सीम्स टू बी प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चर ऑफ whom it is not really a product, तो ये भी स्पूरियस है। अगर ये इमिटेशन है, सब्स्टिट्यूट है, रिजेंबल ड्रग है, तो भी आपका स्पूरियस है। ओके, नेक्स्ट देखो, लाइसेंस के ऊपर क्वेश्चन है। लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग अदर देन वन मेंशन्ड इन शेड्यूल CC1 एक्ट। देखो रिटेल सेल की बात हो रही है, रिटेल सेल लाइसेंस की बात हो रही है ना। ठीक है, तो रिटेल सेल लाइसेंस जो है, और अदर देन दोज, अदर देन CC1 एक्ट से। तो अदर देन CC1 एक्ट के लिए मैंने आपको 20 बताया था बच्चों, रिटेल के लिए 20 का 20 रहने देंगे, है ना। और अगर होलसेल होता तो 20 के आगे बी लगा देते, है ना। होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए 20 के आगे 2 बार बी लगा देते आप लोग। तो यहाँ पर तुम्हारा सिंपल रिटेल के लिए पूछे 20 का 20 रहने दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर्म नंबर 20। और अगर शेड्यूल CC1 के लिए पूछते तो आप फॉर्म नंबर 21 कह देते, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमिटी स्टार्ट एज ड्रग इंक्वायरी कमिटी 1930 विच वॉज लेटर नोन एज, तो उसे क्या कहते हैं, चोपड़ा कमेटी बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड 1940 लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, बच्चों शेड्यूल एन में आता है। शेड्यूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे। एम में बच्चों आपका GMP आता है, एच में आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आता है, और डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के स्टैंडर्ड्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट शेड्यूल पर्टेनिंग टू क्लिनिकल ट्रायल ऑफ न्यू ड्रग्स वो इनकॉर्पोरेट करा गया इस किस ईयर में, बताना है। 2000 में, 1988, 85 या 82। तो ये जो शेड्यूल वाई की बात हो रही है बच्चों, उसको इनकॉर्पोरेट करा 1988 में, 1988 में शेड्यूल वाई को इनकॉर्पोरेट करा, जो कि वाई किस रिलेटेड है बच्चों, क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड है। ओके,
तो 1988 सही है। देखो शेड्यूल टी जो है ना, टी जो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के जीएमपी की बात करते हैं, शेड्यूल टी आप लोग पढ़ते हो। टी को इंट्रोड्यूस करा था 2000 में, 2000 में, है ना। एम को अमेंड करा और वाई को इंट्रोड्यूस करा 1988 में, ठीक है। और 1982 में क्या क्या हुआ, ई वाई एल को ड्रॉप करा, जी एच को रिवाइज करा शेड्यूल, और एक्स को इंट्रोड्यूस करा 1982 में, याद रखना। 1982 में एक्स इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद 88 में वाई इंट्रोड्यूस हुआ है, और टी 2000 में टी इंट्रोड्यूस हुआ है ना। तो ये याद रखना, इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों। फर्स्ट फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन वो स्टार्टेड एट द डैश इन 1937। 1937 में कौन सा फर्स्ट फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन स्टार्ट करा गया, एट द कहाँ पर, कह रहे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि बिट्स है ना, मद्रास मेडिकल कॉलेज, एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बनारस BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन, भाई PCI का फंक्शन नहीं है, ये PCI के फंक्शन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। कह रहे एंश्योर करना यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड्स थ्रू द कंट्री, करेक्ट है। अप्रूव करना क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच फार्मेसी एक्ट एक्सटेंड द अप्रूवल ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, भी करेक्ट है। एनकरेज करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी बाय प्रोवाइडिंग सॉफ्ट लोन टू इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स, भाई ये वाला गलत हो गया, है ना, ये नहीं है PCI का फंक्शन। बाकी प्रिस्क्राइब करना मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग एज फार्मासिस्ट, ये भी करेक्ट है। ओके, नोट पूछा था तो ऑप्शन सी तुमने करेक्ट कर दिया। शेड्यूल एच भाई तुम्हारा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए, तो तुम्हारा शेड्यूल एच याद रखना है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए कौन सा है, शेड्यूल एच है बच्चों। इन विच ईयर MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का है बच्चों, इसके रूल्स कब आए, 1975 में आए। कह स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940। तो मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए बच्चों शेड्यूल आर आता है, के में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग, है ना। एफ में ब्लड बैंक के स्टैंडर्ड्स है, जे में इनक्योरेबल डिजीज आता है। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब शेड्यूल जे, मैंने बताया इनक्योरेबल डिजीज के लिए, तो लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग दैट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन, तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए शेड्यूल एच है। लिस्ट ऑफ डिजीज का कंडीशन विच ड्रग कैन नॉट क्लेम अ क्योर, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया तुम्हारा बच्चों, करेक्ट है ना। बाकी है शेड्यूल फॉर रेगुलेटिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग GMP के लिए है ना। बाकी जो है लिस्ट ऑफ सब्सटेंस कंट्रोल एंड NDPS एक्ट, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन क्या हो गया, बी। कह रहा अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का है, वट इज पेनल्टी फॉर हु हैवर कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। देखो बच्चों ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का है, तो इसके ऑफेंस और पेनल्टी से क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं फर्स्ट कन्विक्शन पे कह रहे हैं इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ या फाइन, या दोनों, बिल्कुल सही है। फर्स्ट कन्विक्शन पे इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ का होगा, और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे इम्प्रिजनमेंट डबल होके 12 मंथ का या 1 साल का हो जाएगा। आप कह रहे हैं सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में इम्प्रिजनमेंट बीच में नहीं, 2 साल नहीं होता बच्चों, 1 साल होता है, तो ये गलत है, ये सही है। तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन है, तुमसे कहा है कि भाई कौन सा है इसमें, तो सिर्फ 1 वाला करेक्ट है, 1 वाला, ओनली 1, दूसरी बात तो गलत लिख रखी है ना। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर विच सेक्शन ऑफ फार्मेसी एक्ट 1940। अब देखो फार्मेसी एक्ट जो है इसके मैंने बताई थी तुम्हें 5 चैप्टर 46 सेक्शन, तो सेक्शन की बात हो रही है। एक्ट तुमने चैप्टर्स में देख लिया था, PCI चैप्टर नंबर 2 में आ रहा था, है ना, लेकिन सेक्शन की बात है, सेक्शन कौन से में आएगा, तो सेक्शन तुम्हारा आएगा चैप्टर नंबर 2 और सेक्शन 3 याद रखना, ठीक है बच्चों, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो कि अमेंड हुआ है बच्चों, MTP एक्ट के अमेंडमेंट की बात हो रही है। 1971 का एक्ट है, वो अमेंड हुआ है 2021 में, 2021 में जो अमेंडमेंट आई है, क्या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अलाउड विद द ओपिनियन ऑफ 2 RMP, 2 RMP की ओपिनियन से कब तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा जा सकता है, 25 वीक्स, 12 वीक्स, 8 वीक्स और 24 वीक्स, है ना। तो 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं 2 RMP की ओपिनियन से, ये अमेंडमेंट की बात हो रही है 2021 वाला जो अमेंडमेंट आया था। ओके, कह रहे फॉलोइंग एम फार्मेसी एक्ट का, देखो फिर से एम पूछा भाई तुमसे क्या है ना, फार्मेसी एक्ट का एम बताना है। कह रहे रेगुलेट करना प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, बिल्कुल सही है। रेस करना स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, बिल्कुल सही है। रेगुलेट करना इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, ये नहीं होगा, तो फर्स्ट और सेकंड वाला होगा जो कि तुम्हें ऑप्शन 1 में दिया है, 1 and 2 ओनली। ओके, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 का जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इफ अ ड्रग कंटेन हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस विच में रेंडर इट इंजूरियस फॉर हेल्थ, तो भाई ये तुम्हारा अडल्ट्रेटेड ड्रग होती है, कौन सी होती है बच्चों, अडल्ट्रेटेड। कह रहे प्रेजेंट एंड वॉइस प्रेजेंट ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कैन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग, तो ये 5 साल के लिए होते हैं ना, तो ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। 5 ईयर्स विच चैप्टर, अब देखो बच्चों नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के चैप्टर तुमसे पूछे हैं,
है ना। 1985 का ये एक्ट है भाई, टॉक्स अबाउट नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़। तो कौन सा चैप्टर है ये, एनडीपीएस एक्ट की बात हो रही है। चैप्टर नंबर जो है 7 है, 6 4 दे रखा है तुम्हें, 3 दे रखा है, 2A दे रखा है। तो ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 2A होता है। ओके, तो इसमें 6 चैप्टर और 83 सेक्शंस हैं। तुमने फार्मेसी एक्ट जो था उसमें 5 चैप्टर 46 सेक्शन पढ़े थे। एनडीपीएस एक्ट में 6 चैप्टर है, 83 सेक्शंस है बच्चों, ठीक है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट तो वही प्रिलिमिनरी है, 2 में डील्स विद अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स, 2A डील्स विद नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, तुमसे पूछा हुआ था। और चैप्टर नंबर 3 में डील्स विद प्रोहिबिशन कंट्रोल एंड रेगुलेशंस, 4 में क्या आता है, रेफर्स टू ऑफेंस एंड पेनल्टीज, 5 डील्स विद प्रोसीजर, और 5A भी होता है पर्टेन टू फॉर फीचर ऑफ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और 6 मिसलेनियस है। ओके, फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का सभी को पता है भाई, 1955 का हमारा फर्स्ट एडिशन है, ऑप्शन डी। फार्मेसी एक्ट का भी सिंपल सा क्वेश्चन कई बार आता है, 1948 का तुम्हारा फार्मेसी एक्ट है बच्चों। सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी CDLK कोलकाता, यहाँ पर हो गया ऑप्शन सी कैलकाटा, है ना। हु हैज़ पावर टू फिक्स सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन, किसके पास पावर है सीलिंग प्राइस शेड्यूल फॉर्मुलेशन का फिक्स करना है, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा बी हो जाएगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। कह रहा पावर टू फिक्स सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। स्पेसिफिकली नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स सेट दीज प्राइस बेस्ड ऑन द DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ओके, एग्जाम्पल शेड्यूल जी ड्रग, जी में मेडिकल सुपरविजनल ड्रग्स के लिए शेड्यूल जी आता है बच्चों, मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स, है ना। जैसे कि तुम्हें दे रखे मेटफॉर्मिन बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है। स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के स्टैंडर्ड के लिए आपका शेड्यूल ओ आता है। पी में क्या आता है बच्चों, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है। एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है। आर में मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के स्टैंडर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए बच्चों, हमने शेड्यूल वाई पढ़ रखा है हमारा, है ना। के में वही ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग, ए से एप्लीकेशन याद रखते हो, बी से फीस याद रखते हो, एम में GMP आपका आता ही है। फर्स्ट USP वॉज पब्लिश इन विच लैंग्वेज, तो इंग्लिश एंड लैटिन बोथ आ जाएगा बच्चों, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। ओके, व्हेन वॉज इंडियन फार्माकोपिया कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करा बाय द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फार्माकोपिया कमिटी को कब कॉन्स्टिट्यूट करा गया, 1955, 44, 48 और 56, तो ये हो जाएगा 1948, 1948। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। करें इंडियन फार्माकोपिया कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करा गया बाय इंडियन गवर्नमेंट 1948 टू पब्लिश IP विद द फर्स्ट एडिशन पब्लिश करा गया हमारा 1955 में। करें व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस गाइडलाइन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, भाई तुम्हारा क्या प्राइमरी गोल है GMP का। करें एंश्योर सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, करेक्ट है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्ट रिडक्शन इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपीडिटिंग ड्रग अप्रूवल प्रोसेस, तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, एंश्योर करना सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट है ड्रग दैट आर इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, है ना। इम्पोर्ट करा गया अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, तो वही भाई हमारी ये क्या होती है, स्पूरियस होती है ना। क्वेश्चन कई बार आया तुम्हारा एग्जाम में, ऑप्शन बी हो जाएगा। पर्सन इज को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, भाई तुम किसी पर्सन को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कब कहोगे, कह रहे हैं होल्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी, भाई उसने डी फार्मा कर लिया तो वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, भाई अभी नहीं बना। हैविंग सफिशिएंट एक्सपीरियंस है फार्मेसी के प्रोफेशन में, तो भी नहीं कहोगे। हैविंग हिज नेम एंटर्ड इन स्टेट रजिस्टर, और फार्मासिस्ट का जो स्टेट रजिस्टर है उसमें उसका नाम होना चाहिए, मतलब कि उसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा तभी तो वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएगा। या फिर होल्डिंग डिग्री, बी फार्मा करने से भी तुम नहीं बन जाओगे, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बच्चों, है ना। तुम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जब भी कहलाओगे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। PCI वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन, तो 1949 में 1949 में PCI का कॉन्स्टिट्यूशन करा गया था, 9 मार्च 1949 हो गया। कह रहे हैं एप्लीकेशन की बात हो रही है बच्चों, अप्लाई करना, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, देखो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की बात हो रही है। आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स जो है बच्चों, हमारे ASU वाली जो ड्रग्स है, आयुर्वेदा सिद्धा और ASU वाली ड्रग्स है, उनके मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है बच्चों। और अप्लाई करना है आप लोगों ने, एक बार तो अप्लाई करोगे फिर आपको लाइसेंस ग्रांट होता है, लाइसेंस इशू होता है ना। तो यहाँ पर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए आप 24D और 25D याद रखते हो। एप्लीकेशन के लिए 24D होता है और लाइसेंस ग्रांट होता है 25D में, है ना। तो यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए फॉर्म नंबर 24D, क्योंकि आपसे एप्लीकेशन की बात करी है। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ASU वाली ड्रग आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यही लिख रखा है अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945
एप्लीकेशन फॉर ग्रांट या रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर IASU ड्रग्स फॉर सेल मस्ट बी सबमिटेड टू स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी 24D में, और लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा किसमें बच्चों, 25D में। ओके, और होम्योपैथिक ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो एप्लीकेशन के लिए 24C और जो लाइसेंस ग्रांट होगा 25C। ओके, कह रहा ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, देखो अभी फिर से मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं बच्चों, ग्रांट ऑफ लाइसेंस है ना, अभी लाइसेंस ग्रांट की बात हो रही है, ठीक है, एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे, लाइसेंस ग्रांट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तो भाई तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है, उसे एप्लीकेशन बोलते हो, एक तुम्हें लाइसेंस ग्रांट होता है ना, वो वाला फॉर्म, दो फॉर्म होते हैं। तो ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू अब एक बात है, ये मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, मैन्युफैक्चर फॉर सेल और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अदर देन, ये इंपॉर्टेंट, अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1X है ना। तो अदर देन CC1X, अदर देन CC1X के लिए आपने 24-25 याद रखना है, किसके लिए बच्चों, अदर देन CC1X के लिए 24-25 याद करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पूछेंगे तो फॉर्म नंबर 24 हो जाएगा, अभी लाइसेंस ग्रांट पूछा तो फॉर्म नंबर 25 हो जाएगा बच्चों, है ना, याद रखना है बिल्कुल हमने। और एक होता है 27-28 है ना, 27-28 किसके लिए होता है बच्चों, आपका जो ड्रग है शेड्यूल C1 वाले ड्रग के लिए। अभी तुमने अदर देन CC1X के लिए 24-25 देख लिया, और अगर CC1 वाले ड्रग होते तो आप 27-28 याद रखते हैं। अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात होती है फॉर्म नंबर 27, और लाइसेंस ग्रांट के लिए फॉर्म नंबर 28 है ना। ये हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पर तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से समझ आ गया आपको। कह रहे ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अदर देन दो स्पेसिफिक CC1X के लिए हमारा ग्रांट की बात हो रही है फॉर्म नंबर 25, अगर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फॉर्म नंबर 24। कह रहा स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव फॉलोइंग नंबर इलेक्टेड मेंबर्स, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 9 होते हैं, 5 होते हैं कि 7 होते हैं। तो स्टेट PCI फार्मेसी काउंसिल की बात हो रही है, हमारे 7 होते हैं इलेक्टेड मेंबर। लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस आर इशूड बाय, तो कौन इशू करता है भाई, डायरेक्टर करेगा हेल्थ सर्विस का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या एक्साइज कमीशन ऑफ द स्टेट। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अकॉर्डिंग टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 कंसल्टेटिव कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल नॉट एक्सीड, तो 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए बच्चों, कितने मेंबर, शेल नॉट एक्सीड 20 मेंबर्स। ओके, फॉर इम्पोर्ट ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, देखो बच्चों इम्पोर्ट लाइसेंस की बात हो रही है ना। अब शेड्यूल X की ड्रग की बात हो रही है, किसकी बात कर रही है, शेड्यूल X की ड्रग को इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। इन विच फॉर्म विल लाइसेंस, है ना, एक तो आप अप्लाई करोगे, एक आपको लाइसेंस इशू होगा, है ना। तो ये कह रहे हैं इन विच फॉर्म लाइसेंस तुम्हें रिक्वायर्ड है। फॉर्म नंबर 10 दे रखा है, 10A दे रखा है, 10B दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। तो ये होता तुम्हारा 10A। ओके, 10A हो जाएगा। कह रहे 8A जो होता है ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है शेड्यूल X की ड्रग के लिए, अप्लाई करोगे, और जो 10A है वहाँ पर तुम्हारा जो है इम्पोर्ट जो लाइसेंस ग्रांट हो जाता है। ओके, ये X वाले ड्रग के लिए है, शेड्यूल X की ड्रग के लिए बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो गया 10A। देखो मैंने लिखा हुआ है इम्पोर्ट वाली ड्रग है, उसमें जो शेड्यूल X वाली ड्रग होती है, शेड्यूल X की ड्रग को इम्पोर्ट करना है तो अप्लाई करोगे 8A में, लाइसेंस तुम्हें ग्रांट होगा 10A में। और जो X के अलावा ड्रग को इम्पोर्ट करना है अप्लाई करेंगे 8 में, लाइसेंस ग्रांट होगा 10 में, ठीक है, इशू होगा 10 में, ठीक है। तो इम्पोर्ट के लिए 8 और 10 याद रखने हैं, 8 10 8A और 10A। ओके, X वाले के लिए 8A 10A, X के अलावा के लिए 8 और 10, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर लिख रखा है नेम ऑफ ड्रग विच शैल बी मार्क्ड अंडर जेनेरिक नेम ओनली, तो जेनेरिक नेम वाले ड्रग के लिए W से मैंने आपको वेजिस ऐसे याद कराया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा शेड्यूल W, है ना। X में नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस ये सब आता है, Y में क्लिनिकल ट्रायल, U में पार्टिकुलर टू बी ये जो मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ये सब, इन सब के पर्टिकुलर्स आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट तुम्हारा हो गया बच्चों। शेड्यूल C के बारे में है, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए आपका शेड्यूल C आता है बच्चों, है ना। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया तुम्हारा। चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ IP, इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन आया 1955 में, इसके चेयरमैन आपसे पूछे हैं डॉक्टर BN घोष दे रखा है, B मुखर्जी, नित्यानंद या मिस्टर प्रसन्ना टोटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारे क्या, BN घोष, डॉक्टर BN घोष, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये है तुम्हारे फर्स्ट एडिशन की बात। और सेकेंड एडिशन के लिख रखे हैं, पब्लिश हुआ था 1966 में, और इसके जो है चेयरमैनशिप किसकी थी, डॉक्टर B मुखर्जी। कह रहा पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल M डील्स विद रिक्वायरमेंट 4, तो शेड्यूल M है ना GMP के लिए, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पार्ट 1 किसके लिए है बच्चों,
प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, फैक्ट्री प्रीमाइसिस है, डोजेज फॉर्म है ना। तो पार्ट 1 जो है फैक्ट्री प्रीमाइसिस के लिए होता है। तो पार्ट 1 जो है इसका जीएमपी का फैक्ट्री प्रीमाइसिस के लिए, मटेरियल्स के लिए। पार्ट 2 स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज मेंटेन बाय, तो सेंट्रल काउंसिल मेंटेन करिए। सेंट्रल काउंसिल कौन होती है? तुम्हारी पीसीआई को बोलते हो बच्चों सेंट्रल काउंसिल, है ना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट जो है, देखो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट रजिस्टर को मेंटेन करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तुम्हारी, है ना, जिसमें सेंट्रल काउंसिल तुम्हारा है पीसीआई, वो सेंट्रल रजिस्टर फार्मासिस्ट का मेंटेन करेगी। ऑप्शन 2 करेक्ट है। शेड्यूल पी आपका लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए हमारा शेड्यूल पी आता है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैन्युफैक्चर एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग, ये शेड्यूल यू अभी आपने देखा था ना। सेंट्रल काउंसिल मीन्स एज पर फार्मेसी एक्ट 1948। सेंट्रल काउंसिल का मतलब है बच्चों तुम्हारी पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को ही सेंट्रल काउंसिल कहते हो। ओके, थर्ड एडिशन आईपी का, तो आईपी के एडिशंस आपने सारे याद कर रखे हैं क्या भाई? याद होने चाहिए। क्यों बताऊँ क्यों याद होने चाहिए? क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये क्या हो गया, 55, 66, 85, 96 है ना। 7, 10, 14, 18 है ना। 7, 10, 14, 18, उसके बाद है 22, और जो लेटेस्ट वाला याद रखना भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटेस्ट है तो एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड एडिशन कौन सा है? 1985 वाला है थर्ड एडिशन, दे रखा है ऑप्शन में 4 में दे रखा है। अब लेटेस्ट पूछेंगे तो क्या कहोगे? 2026 वाला है। और कौन सा, ये भी पूछ सकता है 10th एडिशन है। लेटेस्ट जो है वो 10th है बच्चों। बाकी ये देखो फर्स्ट 1955, उसके बाद 66 है 1966 में सेकंड एडिशन, थर्ड है 1985 में, फोर्थ है 1996 में, फिफ्थ है 2007 में, उसके बाद सिक्स्थ है 2010 में, सेवन्थ है 2014 में, उसके बाद एट्थ है 2018 में, नाइन्थ वाला 2022 वाला, और 10th वाला 2026 जो कि लेटेस्ट एडिशन है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया पब्लिश करा गया 1820 में बच्चों। कब करा गया? 1820, 1820 में। हाउ इज रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशंस कैलकुलेटेड, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिटेल प्राइस इज इक्वल टू MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC, है ना। देखो ये वाले ऑप्शन में दे रखा, मल्टीप्लाई कर दोगे 1 प्लस MAPE डिवाइड कर दोगे 100 से, प्लस ED एक्साइज ड्यूटी ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट है। मंत्र, तलिस्म, कवच, ये सब किसके अंडर आते हैं भाई? दिस ये क्या तुम्हारी मैजिक रेमेडीज होती हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जिसे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हैं, केम इनटू इफेक्ट, बताइए कब इफेक्ट में आया? तो 1955 में ये केम इनटू इफेक्ट हो गया। ऑप्शन 4 हो जाएगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन एवरी 5 ईयर्स हो जाएगा बच्चों, है ना। देखो पीसीआई और स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है इसके लिए 5 ईयर में कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, और डी टाइप के लिए 3 ईयर आप याद रखना, 3 ईयर। ओके, कह रहे आप देखो फॉर्म नंबर के ऊपर फिर से क्वेश्चन बना, 21B की बात हो रही है। इज अ लाइसेंस टू सेल स्टॉक और ऑफर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय, 21B की बात हो रही है। CC 21 को देखते समझ जाओ, CC1 की बात हो रही है। B के लिए होलसेल याद रखना। ये दोनों की पॉइंट है, देख लो कहाँ दे लिख रखे हैं। होलसेल दिख गया तुम्हें, रिटेल तो काट ही दो, होलसेल दिख गया, CC1 दिख गया, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1। अब ये कह रहे अदर देन स्पेसिफाइड CC1, अदर देन CC1 के 20 पढ़ते हो बच्चों, होलसेल के 20 के आगे B लगा दोगे, ये होगा 21B जो कि तुम्हारा ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। और अगर रिटेल की बात करेंगे CC1 के लिए 21 हो जाएगा, और रिटेल अदर देन CC1 के लिए रिटेल की बात करेंगे फॉर्मूला 20 सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 समझ आ गया तुम्हें। फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन स्पूरियस ड्रग की, स्पूरियस है बच्चों, अगर इमिटेशन दिख जाए, रिजेंबल ड्रग दिख जाए, देख लो भाई क्या दिखता है तुम्हें यहाँ पर। कह रहे डीम टू बी स्पूरियस, नोट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, गलत भाई, ये होती है मिस ब्रांडेड। कह रहे स्पूरियस होगी अ कलर कोटेड पाउडर और पॉलिश दैट डैमेज इज कंसील्ड, और इफ इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू, तो ये भी गलत है, मिस ब्रांडेड है। कह रहे स्पूरियस होगी मैन्युफैक्चर करा अंडर नेम विच बिलोंग्स टू ड्रग, बिल्कुल सही है। अगर इमिटेशन है दूसरे ड्रग की, सब्स्टिट्यूट होली पार्टली और अनदर ड्रग, या क्लेम्स टू बी प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो ये तुम्हारी स्पूरियस की तरफ इशारा कर रही है भाई, ऑप्शन 3 करेक्ट है। बाकी कह रहे हैं फिल्थी प्यूट्रिड डिकम्पोज सब्सटेंस तुम्हारे अडल्ट्रेटेड होती है बच्चों, है ना। ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? 3 हो गया, बिल्कुल सही हो गया।
है ना, मतलब कि 3। कोका, हेम्प, ओपियम आर डिफाइंड अंडर, कहाँ पर आते हैं ये? नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट में आएंगे, पॉइजन एक्ट में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। तो भाई हमारे नारकोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट में आते हैं। एज पर फार्मेसी एक्ट 1948, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर ए पर्सन फॉल्सली क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, है ना। अगर फॉल्सली क्लेम कर रहा है कोई पर्सन कि भाई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, तो क्या जो है पेनल्टी है? कह रहे वार्निंग लेटर आएगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल से, भाई ऐसा नहीं होता। नो पेनल्टी एज लॉन्ग एज पर्सन हैज एक्सपीरियंस इन सेलिंग मेडिसिन, बिल्कुल नहीं। ओनली फाइन विदाउट इम्प्रिजनमेंट, या इम्प्रिजनमेंट है 6 मंथ का, फाइन, और बोथ ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो हमारे जो ये ऑफेंसिव पेनल्टीज हैं, है ना, देखो पेनल्टी फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग अदर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अलावा कोई ड्रग को डिस्पेंस कर रहा है तो भाई 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट है विद फाइन नोट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़ और बोथ। अब कह रहे पेनल्टी फॉर फोर्सली क्लेम टू रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, फर्स्ट कनेक्शन पे फाइन लगेगा 500 रुपये का, सब्सिक्वेंट पे इम्प्रिजनमेंट होगा 6 मंथ का, फाइन नोट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़, है ना। और फेलिंग टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इसके लिए 50 रुपीज़ का फाइन, ओके। नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, इसके कितने चैप्टर्स और कितने सेक्शंस हैं? हमने फार्मेसी एक्ट में 5 चैप्टर 46 सेक्शन से याद करे थे, और इसमें जो है 6 चैप्टर्स है और 83 सेक्शंस है बच्चों, 683, है ना, 6 चैप्टर्स है और 83 सेक्शंस है बच्चों, याद रखना। 683 याद रखना और 546 याद रखना, ठीक है। नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट केम इनटू फोर्स, तो हमारा नारकोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट जो है ये कब केम इनटू फोर्स हुआ? तो 1985 है, और ये केम इनटू फोर्स की बात है 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे होता है ना 14 नवंबर, तो इससे रिलेट कर सकते हो आप, ऑप्शन 2 हो जाएगा। विच फॉर्म नंबर इज इशूड, देखो इशू की बात हो रही है, रिस्ट्रिक्टेड सेल ऑफ ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन CC1 एक्ट, अदर देन के लिए बच्चों हमने 20 याद करा था, रिस्ट्रिक्टेड के लिए 20 के आगे ए लगा दोगे बच्चों। अगर ये रिटेल होता तो 20 का 20 रहने देते, होलसेल होता 20 के आगे बी लगा देते, होलसेल विद मोटर व्हीकल 20 के आगे 2 बार बी लगा देते। ये क्या है यहाँ पर? रिस्ट्रिक्टेड, 20 के आगे ए लगाना है तुमने बच्चों, ऑप्शन तुम्हारा 2 करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स फॉलोइंग मस्ट बी मैंडेटरी प्रिंटेड ऑन द लेबल ऑफ ड्रग प्रोडक्ट कंटेनिंग शेड्यूल जी, शेड्यूल जी की ड्रग के ऊपर भाई क्या होना चाहिए? मैंडेटरी है, प्रिंट होना चाहिए, बताओ। क्वेश्चन होना चाहिए भाई, बिल्कुल। इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, ये है हमारा शेड्यूल जी का, बिल्कुल सही है ना। बाकी कह रहे प्रिस्क्रिप्शन नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर है, कह रहे ये ड्रग ड्राउजीनेस कराएगी या फिर सोल्ड बाय रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन RMP शेड्यूल एच वाले ड्रग के लिए, ओके। ऑप्शन 1 करेक्ट है। विच फॉर्म रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिटेल लाइसेंस की बात हो रही है, सेल करनी है, एक्स की ड्रग को सेल करोगे, एक तो रिटेल के लिए एक होलसेल के लिए है। रिटेल के लिए 20 के आगे बच्चों क्या लगाओगे? जी तो लगाओगे होलसेल में, है ना, 20 के आगे एफ लगाओगे रिटेल में, ठीक है। होलसेल में 20 के आगे जी लगा दोगे, रिटेल में 20 के आगे एफ लगाना है। ऑप्शन हो गया तुम्हारा जो है 1। 21B जो है अगर सेल की बात होगी और लाइसेंस जो है इशू की बात होगी, और शेड्यूल CC1 वाले ड्रग की बात होगी, और होलसेल की बात होगी, तो आप 21B याद रखोगे। 20G हो ही गया तुम्हारा, एक्स की ड्रग के सेल के लिए अगर होलसेल लाइसेंस चाहिए तो 20G। 21B भी ये जो तुम्हारी जो है होलसेल विद मोटर व्हीकल अगर CC1 वाली ड्रग होगी तो, ठीक है। फॉर्म नंबर में कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ बच्चों, एक बार देख लेना फॉर्म नंबर वाला वीडियो, ओके। विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिटेल लाइसेंस फॉर सेल ऑफ शेड्यूल CC1 ड्रग एक्सक्लूडिंग एक्स, CC1 एक्सक्लूडिंग एक्स, है ना। CC1 वाले ड्रग्स के लिए मैंने आपको 21 याद कराया, रिटेल के लिए 21 का 21 रहने दोगे। अगर तुम्हें यहाँ पर रिटेल की जगह रिस्ट्रिक्टेड होता तो आप 21 के आगे ए लगाते, अगर यहाँ पर अदर देन CC1 एक्स होता तो आप फॉर्म नंबर 20 करते रिटेल के लिए। 21 के आगे 2 बार बी कब लगाओगे? CC1 की बात है, होलसेल विद मोटर व्हीकल की बात है ना। नेक्स्ट है इफ ड्रग इज इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अंडर अ नेम विच बिलोंग टू अनदर ड्रग, देखो भाई वो स्पूरियस वाला, देखो कितनी बार एक क्वेश्चन बच्चों बना है तुम्हारा, है ना। फॉलोइंग सब शेड्यूल डील्स विद स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए मैंने आपको VPP से याद कराया था,
जी से GMS मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स के लिए, एच से प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, सी से जो है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए, है ना। कह रहे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। डी टैप के मेंबर्स की बात है भाई, मेंबर्स PCI के मेंबर्स, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स डी टैप के बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कह रहा है प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, या प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, तो कह रहे डी टैप के मेंबर्स है एक को छोड़ के, तो प्रेसिडेंट ऑफ जो है PCI भी होता है, MCI भी है, ड्रग कंट्रोलर भी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा तुम्हारा। एक्सेप्ट में फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू स्टार्ट डिग्री लेवल फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, तो हमारे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कह रहा फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन लीडिंग टू 3 ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी B.Pharm डिग्री प्रोग्राम बिगेन हुआ था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1937 में, 1937 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर ML श्रोफ, जिन्हें हम फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया कहते हैं, है ना। ये क्वेश्चन बना भी हुआ था, ESIC में आया था बच्चों 2019 वाले पेपर में, है ना। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी हमारे जो है ML श्रोफ। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू एक्ट एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन रिटेल ड्रग स्टोर। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हम D फार्मा होनी चाहिए। ऑप्शन 2, इन विच ईयर पॉइजन एक्ट इनएक्ट हुआ। पॉइजन एक्ट 1919 का है, 1919 का है। प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स आर मेंशन्ड इन विच चैप्टर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अभी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के चैप्टर की बात हो रही है, तो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के पॉइजंस चैप्टर 4A में आते हैं बच्चों, ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। अब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के 5 चैप्टर्स है, 18 पार्ट्स है बच्चों। पहला इंट्रोडक्शन, लास्ट मिसलेनियस याद रखना। सेकंड में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ D टैब, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DCC ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। चैप्टर नंबर 3 में इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, 4 में मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, 4A जो है प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेद यूनानी हो जाएगा, 5 मिसलेनियस है। विच ग्रुप ऑफ मेडिसिन इज मेंशन्ड इन शेड्यूल एक्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940। एक्स में नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स बच्चों आपकी आती हैं, ऑप्शन C करेक्ट है। इन विच सिटी इंडियन फार्माकोपिक कमीशन IPC लोकेटेड, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए बच्चों, पब्लिश करती है इंडियन फार्माकोपिया को, हमारा IPC गाजियाबाद हम लोग याद रखते हैं ना, ऑप्शन D हो जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पब्लिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, तो हमारी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC गाजियाबाद, कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन 1 में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। द डैश वॉज पास्ड विद द मेन ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, तो हमारा फार्मेसी एक्ट का ही तो एम है भाई ये, है ना, तो फार्मेसी एक्ट 1948 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। फिर कह रहे इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 21 के अंडर, ऑप्शन A करेक्ट है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल करना इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स इज डेवलप्ड एंड रेगुलेटेड बाय द डैश फॉर फार्मासिस्ट इन इंडिया, तो हमारी PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फॉलोइंग गवर्निंग बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो तुम्हारी सेंट्रल काउंसिल जो कि क्या है, PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। पर्सन इज एलिजिबल फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन इफ ही और शी, है ना, फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन एलिजिबल है बताओ। कह रहे डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। एंगेज कर हैज़ बीन एंगेज इन डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ, तो भाई ये तो नहीं हो सकता है ना। एंगेज इन कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग इन ए हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ, या एंगेज इन कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग इन ए हॉस्पिटल फार्मेसी फॉर नॉट लेस देन 3 मंथ, ऐसा नहीं होगा बच्चों, ऑप्शन नहीं हो जाएगा भाई, या तो B फार्मा हो या फिर D फार्मा हो, इंडियन यूनिवर्सिटी से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से। ओके, एक्स ऑफिशियल मेंबर PCI के 3 है, तीनों याद रखने हैं, कौन कौन से हैं, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, है ना, एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ PCI, तो ड्रग कंट्रोलर होता है, गवर्नमेंट एनालिस्ट नहीं होते बच्चों, चीफ एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस इंचार्ज, तो यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ऑप्शन A करेक्ट है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDLK कोलकाता में है बच्चों, ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। बाकी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में है, और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में है, सेंट्रल सी ड्रिल
ये कहाँ पर है भाई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में और इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में। अकॉर्डिंग टू विच एक्टिव एडवर्टीजमेंट इंक्लूड एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर या अदर डॉक्यूमेंट एंड एनी अनाउंसमेंट मेड ओरली और बाय एनी मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग लाइट, साउंड और स्मोक। तो भाई ये हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में आता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा फॉलोइंग एक्स ऑफिशियल मेंबर है पीसीआई के, एक को छोड़ के, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, है ना, डीजीएचएस होता है बच्चों, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ऐसे होता है। बाकी डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी भी होता है। ड्रग इंस्पेक्टर नहीं होगा बच्चों, ऑप्शन डी हो गया तुम्हारा। ब्रीडिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल कंट्रोल एंड सुपरविजन रूल इनकॉर्पोरेट करा गया बच्चों 1960 में। नहीं, ये जो रूल है बच्चों ये 1998 का है। ओके, ठीक है। कह रहे ब्रीडिंग ऑफ एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल कंट्रोल एंड सुपरविजन रूल को इनकॉर्पोरेट कर 1998 में। दीज रूल्स वर फॉर्मुलेटेड बाय द कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट है ये 1960 का है बच्चों। ओके, ए प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, तो बच्चों इन्हें हम सीलिंग प्राइस कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिंग प्राइस होता है ये। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सीलिंग प्राइस कह रहे हैं प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस एज डिफाइंड इन द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। ओके, कह रहे क्योर फॉर कैंसर एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट, तो कैंसर का क्योर हमारी प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट में आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी पीसीआई इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एवरी 5 ईयर्स बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फार्मेसी एक्ट का क्या है बच्चों, रेगुलेट करना फार्मेसी का प्रोफेशन इंडिया में, है ना। बाकी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, रेगुलेट इंपोर्ट ऑफ मेडिसिन, फिक्स द प्राइस, ये नहीं होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है। मोस्ट रीसेंट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 2026 इज, तो अच्छा जो आईपी का 2026 वाला एडिशन से मैंने कहा था ना ऐसे क्वेश्चन आता है, तो 10th एडिशन है बच्चों, 10th है वो, 10वां एडिशन आया है बच्चों 2026 का जो लेटेस्ट एडिशन है ना, ये 10th एडिशन है जो कि 2026 में रिलीज हुआ है। ओके, अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 एप्लीकेशन फॉर, अभी अप्लाई करना है रिटेल लाइसेंस नॉन शेड्यूल एक्स के अलावा की बात हो रही है बच्चों, ठीक है, नॉन शेड्यूल एक्स इज मेड इन, तो एप्लीकेशन की बात हो रही है फॉर रिटेल लाइसेंस जो एक्स के अलावा ड्रग के लिए है, वो उसके लिए बताना है। फॉर्म नंबर 19 इसके लिए तुम्हारा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। फॉर्म नंबर 19 एप्लीकेशन फॉर रिटेल या होलसेल शेड्यूल एक्स के अलावा जो नॉन शेड्यूल एक्स वाले ड्रग है, और अगर रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना तो 19A, और एक्स की ड्रग की सेल के लिए एप्लीकेशन चाहिए तो 19C। ओके, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एनी मेडिसिनल प्रेपरेशंस कंटेनिंग अ सब्सटेंस स्पेसिफाइड शेड्यूल जी मस्ट बियर, तो जी वाली ड्रग के लिए होता है क्वेश्चन क्या, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है तुम्हारा डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। कह वी शेड्यूल लिस्ट डिजीज ड्रग कैन नॉट क्लेम टू ट्रीट, वो शेड्यूल जे जिसमें इनक्योरेबल डिजीज आती है, एफ में ब्लड बैंक आ जाएगा, ब्लड बैंक के स्टैंडर्ड्स, डब्ल्यू में जेनरिक ड्रग, बाकी एच हो गया H1। ओके, टोटल नंबर ऑफ मोनोग्राफ इन द इंडियन फार्माकोपिया 2026, है ना। तो इंडियन फार्माकोपिया जो लेटेस्ट एडिशन है आईपी का बच्चों 2026 वाला, इसमें टोटल कितने मोनोग्राफ है ना, तो कितने हैं बच्चों 3340 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे टोटल नंबर ऑफ मोनोग्राफ जो है आईपी 2026 में जो कि 10th एडिशन है, जो रिलीज़ हुआ था 2 जनवरी 2026 को, उसमें 3340 टोटल मोनोग्राफ है। अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 शेड्यूल एम स्पेसिफाइज रिक्वायरमेंट फॉर, एम आपका जीएमपी के लिए होता है बच्चों, है ना। अब एम में बच्चों M1 M2 M3 होता है तुम्हारा, है ना। HCMC याद कराती हूँ, होम्योपैथिक के लिए M1 और कॉस्मेटिक्स के लिए M2, मेडिकल डिवाइसेस के लिए M3 होता है। और बाकी अगर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के जीएमपी की बात करेंगे शेड्यूल टी आप याद रखते हो। ओके, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया टर्म कोल्ड प्लेस, कोल्ड की बात हो रही है 2 से 8 डिग्री, अगर कूल कहते तो 8 से 25 कहते हैं आप, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है। विच सेक्शन स्पेसिफाइज पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, तो ड्रग इंस्पेक्टर की पावर के लिए सेक्शन 22 आता है ना, ऑप्शन 3 करेक्ट है। विच क्लास ऑफ ड्रग इज प्राइमरली कैटेगराइज अंडर शेड्यूल एक्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स इन इंडिया रिक्वायरिंग ए स्पेशल लाइसेंस एंड सेपरेट लोक्ड सेफ, तो एक्स में नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आती है बच्चों, जो कि तुम्हें ऑप्शन ए में दिया है। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ड्रग लिस्टेड अंडर शेड्यूल एच ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट,
तो ड्रग एच में हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है, तो वैलिड प्रिस्क्रिप्शन चाहिए फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, है ना। एच में तुम्हारी बच्चों प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है। फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 में क्या कवर नहीं है? ग्रांट ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बच्चों इसमें नहीं आता। बाकी रेगुलेशन ऑफ ये प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी आ जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल और रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट नोट पूछा हुआ था। पेनल्टी फॉर एन ऑफेंस अंडर एमटीपी एक्ट जो है, व्हेन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज डन बाय पर्सन अदर देन आरएमपी के अलावा, अगर मतलब आरएमपी के अलावा अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा गया है तो तुमने बताना है क्या पेनल्टी है ना, इंक्लूडिंग बताई कौन सी है। कह रहे फाइन होगा 10,000 रुपये का, या रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 2 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू 7 साल। बिल्कुल सही भाई, ऑप्शन बी। इम्प्रिजनमेंट 1 साल का या फिर 6 मंथ का, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहा है एमटीपी एक्ट जो है इसमें कह रहे हैं पर्सन हु इज नॉट आरएमपी टर्मिनेट करता है प्रेगनेंसी को, ऑफेंस होता है पनिश्ड बाय रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स बट नॉट मोर देन 7 ईयर्स। ओके, विच अथॉरिटी रेगुलेट करती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स इन इंडिया? तो FSSAI तुम्हारा होता है ऑप्शन 4 हो जाएगा बच्चों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म भी एक एग्जाम में पूछा हुआ था। स्टैट्यूटरी बॉडी होता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रेगुलेट करती है मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड import of food articles while also establish standards to ensure food safety। FSSAI was established by the Food Safety and Standard Act 2006। ओके बच्चों, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। ओके।